अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम अपनी ऑपरेटिंग सिस्टम के इसको लैब कोर्स के अंदर लैब 2 को देखेंगे, जिसके अंदर हम इंस्टॉलेशंस यानी कि लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को हमने कैसे इंस्टॉल करना है और कौन कौन से मेथड हैं जिनकी मदद से हम इंस्टॉल कर सकते हैं और वो कौन कौन से सॉफ्टवेयर्स हैं जिनको यूज़ करके हम इंस्टॉल करेंगे, तो वो हमने यहाँ पे देखना है कि हम कैसे और किस तरीके से इंस्टॉल कर सकते हैं। देखिए, किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करने के दो तरीके हैं, उसकी दो एक्सेस प्रिविलेजेस हैं। आप उसको देख लें कि आपने या तो किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं तो एज आ होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं या फिर एज आ क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं। लेकिन क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम फिजिकली इंस्टॉल नहीं होते, ये वर्चुअली इंस्टॉल होते हैं। और वर्चुअली भी इंस्टॉल ऐसे नहीं हो जाते, ये विद द हेल्प ऑफ वर्चुअल मशीन्स, ठीक है, VMware जिन्हें कहा जाता है नॉर्मली। तो हमारे पास ये VMware यानी कि वर्चुअल मशीन के ज़रिए हम इस क्लाइंट OS यानी कि एट द सेम टाइम, ठीक है, एक ही कंप्यूटर के अंदर मोर देन वन ऑपरेटिंग सिस्टम का रन होना, उसे हम कहते हैं कि जी हमारे सिस्टम के अंदर एक होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है और बाकी जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो उसके अंदर वर्चुअल मशीन के ज़रिए से हमने क्लाइंट OS के तौर पे रन किए हुए हैं। तो नॉर्मली हम जो मेथड यूज़ करेंगे जी वो क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि वर्चुअल इंस्टॉलेशन का पर्पज़ ही देखेंगे। और आज हम देखेंगे कि हम कैसे वर्चुअल मशीन बनाते हैं। लेकिन अगर कुछ लोग विलिंग हों कि जी नहीं जी, जैसे हमने विंडो इंस्टॉल की हुई है हमने वैसे ही लिनक्स को करना है, तो इट्स ओके। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं मेन मेथड कि हम एज अ होस्ट लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। तो सिंपल सी बात है, उसके लिए हमारे पास कुछ रिक्वायरमेंट होती हैं, ठीक है। उसकी रिक्वायरमेंट क्या है कि हमें सेम जैसे हम विंडो के लिए USB बूटेबल बनाते हैं, ऐसे ही हमारे पास जो है एक बूटेबल USB चाहिए, जिसकी मदद से हम क्या कर सकें, बूट करवा के अपने लिनक्स को इंस्टॉल कर सकें। उसके लिए हमें कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं। सबसे पहले तो हमें ISO फाइल चाहिए और लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की, जो आपको इंटरनेट से मिल जाएगी। इसके डाउनलोडिंग लिंक मैं आपको जो है यहीं पे दे दूंगा, लैब मैनुअल्स के अंदर होंगे, ठीक है। उसके बाद बचे हमें वो सॉफ्टवेयर रेडियस चाहिए कि जिसको यूज़ करके हम क्या कर सकें, अपनी USB का बूटेबल बना सकें। तो वो टूल नॉर्मली हमारे पास विंडो एंड ये इसके केस में सेम होता है। वो टूल हमारे पास है जी रफस, एक टूल है। उसे कैसे यूज़ करना है हम अभी इसको देख लेते हैं। और हमें क्या चाहिए, एक फ्लैश ड्राइव चाहिए यानी कि आपकी USB ड्राइव चाहिए, जिसको हमने यूज़ करके बूटेबल बनाना है। तो हम क्या करें, पहले इस USB में बूटेबल बना लें। बूट राइट करने के बाद जैसे विंडो करते हैं सेम ऐसे ही हमारे पास जो है हम इसको लिनक्स को इंस्टॉल कर सकते हैं। लेकिन मेरी रिकमेंडेशन यही होगी कि आप इसको एज अ होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल ना करें, क्योंकि आप लोग विंडो के यूज़र हैं, तो आप लोगों को जो है इस नए ऑपरेटिंग सिस्टम को सीखने में बहुत ज़्यादा टाइम लग सकता है। तो इसको एज अ क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना है, वो मेथड भी आज हम अभी इधर ही इसी वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो ये सबसे पहले हम मेथड नंबर फर्स्ट को देखने वाले हैं। ये जी वो सॉफ्टवेयर है, ठीक है, रेफस सॉफ्टवेयर एक्जी फाइल होगी, इसको आप रन करेंगे। इसको भी आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से यहाँ जाके जस्ट लिखेंगे कि रेफस डाउनलोड, तो आपके पास ये बटन आ जाएगा। तो ये इसकी फर्स्ट ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ से जी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और आप इसको इंस्टॉल करके, ये इंस्टॉल नहीं होता बेसिकली, एक्जी फाइल है, ये डायरेक्ट रन होता है और आप इसको यूज़ करके काम कर सकते हैं। आप इसके अंदर कुछ चीज़ें हैं जी। सबसे पहले तो आपके पास डिवाइस कि आप USB अपने सिस्टम के साथ कोई USB अटैच करें, तो वो यानी कि वो USB जिसको आप बूटेबल बनाना चाहते हैं, तो दैट्स आई थिंक कि वो वहाँ यहाँ पे डिवाइस के अंदर आपके पास शो होना शुरू हो जाएगी। दूसरी चीज़ है बच्चे, डिस्क IM जो ISO फाइल, डिस्क इमेज फाइल, कि वो जो लिनक्स की ISO फाइल आपने डाउनलोड करके रखी होगी। नॉर्मली मैं दिखा देता हूँ जी कि वो लिनक्स की फ़ाइल कैसी होगी। आप में से बहुत सारे लोगों ने इंस्टॉल किए हुए हैं, तो उनको पता होगा कि लिनक्स की फ़ाइल किस तरह से होगी, लेकिन फिर भी हम देख लेते हैं। तो ये देखें, हमारे पास ये ISO फाइल है, जिसको अगर हम जो है वो मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखा सकूं, तो ये जिसके ऊपर CD यानी कि डिस्क टाइप की फ़ाइल है। बेसिकली ISO फाइल्स ऐसी फाइल्स, डाटा फाइल्स होती हैं जो राइटेबल फाइल्स होती हैं। मीन्स कि अगर हम इन्हें बर्न करें, राइट क्लिक करके सेलेक्ट या माउंट करें, तो क्या होती हैं,
बर्न द डिस्क के ऑप्शन पे क्लिक करें तो ये किसी भी स्टोरेज मीडियम पे क्या हो जाती हैं, राइट होके अपना बूटेबल बैकअप क्रिएट करती हैं, ताकि किसी दूसरे स्टोरेज मीडियम पे फिर ये अपना इमेज क्रिएट कर सकें। तो इसलिए इन फाइल्स को आईएसओ फाइल कहते हैं। तो यहाँ से जी आपने अपने आईएसओ को सेलेक्ट करना है। बाकी ये पार्टीशन स्कीम, टारगेट सिस्टम, फाइल सिस्टम, ये सारा कुछ ऑटो सेलेक्ट कर लेगा और आपने स्टार्ट के बटन पे क्लिक कर देना और यहाँ पे ग्रीन बार चलेगी। जब तक ये ग्रीन बार कंप्लीट हो जाए तो ये आपका बूट प्रिपेयर हो जाएगा और आप अपने सिस्टम को रीस्टार्ट करके लिनक्स को इंस्टॉल कर लें। लेकिन ऐसे अगर आपने लिनक्स को इंस्टॉल करना है तो ख्याल कीजिएगा, आप एक मेजर मिस्टेक कर सकते हैं। वो बेटा क्या है कि लिनक्स जो फाइल सिस्टम यूज़ करता है ना, फाइल सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम का होता है, ठीक है। लाइनक्स जो यूज़ करता है वो यूज़ करता है, लाइनक्स के केस के अंदर आपके पास फाइल सिस्टम होता है जी FAT32, ठीक है। लेकिन अगर आप यहाँ पे विंडो की बात करें तो इस केस में आपके पास होता है जी NTFS। तो अगर आप क्या करने लगेंगे, विंडो के होते हुए लिनक्स इंस्टॉल करने लगेंगे तो वहाँ पे आप इंस्टॉल करते वक्त आपको कुछ ऑप्शंस आएंगे, ठीक है। वो क्या है, वो ऑप्शन आपसे कहेगा अरेज ऑल डाटा। तो आपने कभी भी वो नहीं करना, क्योंकि लाइनक्स क्या करता है, आपकी पूरी हार्ड डिस्क को डिलीट करके उसके पार्टीशन भी डिलीट करके फिर उसको सिंगल पार्टीशन में कन्वर्ट करके कर देता है, ठीक है। तो वहाँ से आपने समथिंग एल्स का यानी कि जो है वो ऑप्शन चूज़ करना है और वहाँ पे आपने किसी एक अपनी ड्राइव पार्टीशन को जो है वो FAT32 पे फॉर्मेट करके उसमें लिनक्स इंस्टॉल कर लेनी है, नहीं तो आपका सारा डाटा भी ज़ाया हो सकता है। तो इस चीज़ को ज़रा आपने ध्यान में रखना है अगर आपने इसको एज अ होस्ट इंस्टॉल करना है तो। वैसे मैंने आपको पहले भी कहा है और दोबारा भी यही कहूँगा कि मेरी रिकमेंडेशन यही है कि हम जो दूसरा मेथड इस्तेमाल करेंगे यानी कि VMware वाला, हम उसका यूज़ करके क्या करेंगे, अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करेंगे। तो जी नेक्स्ट मेथड की तरफ हम मूव करते हैं कि बगैर इसके जो है CDs के ज़रिए भी हम कर सकते हैं, जैसे हम पहले किसी ज़माने में विंडो के करते थे। तो अब हम मूव कर रहे हैं जी वर्चुअल इंस्टॉलेशन के मेथड के ऊपर कि हम इसको कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है। और ये जी आपका असाइनमेंट 2 का टास्क है। यहाँ आपने जो है जो चीज़ें आपके पास कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, आपने इनको सॉल्व करके अपने इस लैब मैनुअल को हार्ड कॉपी में, ये सुन लें कि जितने भी लैब मैनुअल्स हैं सारे के सारे हार्ड कॉपी में सबमिट होंगे। सॉफ्ट कॉपी में कोई भी लैब मैनुअल मैं रिसीव नहीं करूँगा, ना कोई बच्चा मुझे भेजे व्हाट्सएप ग्रुप या किसी को भी। अपना हर बच्चा राइट करके लेके आएगा और वो फिजिकली मुझे सबमिट करवा देगा। अच्छा जी, अब हम ज़रा वर्चुअल इंस्टॉलेशन पे जाते हैं। तो उसके लिए मैंने आपको बताया है कि हम एक सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं कॉमनली, जिसका नाम है वर्चुअल बॉक्स। ये बेसिकली एक वर्चुअल मशीन है। ये माइक्रोसॉफ्ट की प्रोडक्ट है जो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, ठीक है जी। यानी कि प्लेटफॉर्म डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के लिए बनाई गई है। विंडो के लिए भी है, लिनक्स के लिए भी है, विंडो के लिए भी है, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम्स मैक OS के लिए भी है। उसके अंदर भी आप इसको इंस्टॉल करके, इसका पर्पस सिर्फ यही है कि एट द सेम टाइम, ठीक है जी, एट द सेम टाइम आपने एक ही PC के ऊपर, एक ही मशीन के ऊपर मोर देन वन ऑपरेटिंग सिस्टम को रन करना है। तो ये सॉफ्टवेयर आपको ये फैसिलिटी देता है कि आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो जी एक मशीन मैंने बना रखी है, ये मेरे पास रन हो रही है। हम दोबारा से एक मशीन क्रिएट करके मैं आपको सारा प्रोसेस बताता हूँ कि बेसिकली आपने लिनक्स मिंट को इंस्टॉल कैसे करना है और उसकी अपनी जब मशीन क्रिएट करनी है तो उसकी कुछ सेटिंग्स हैं। सबसे पहले जी ये न्यू का बटन आपको यहाँ पे आ रहा होगा, आपने न्यू के बटन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले वो आपसे क्या पूछेगा, आपसे सबसे पहले जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि आपकी मशीन का नाम पूछेगा। फॉर एग्जांपल मैं रखता हूँ जी लाइनक्स, मैं सिर्फ लाइनक्स रख देता हूँ, आप कुछ भी रख दें, आपकी मर्ज़ी है। और उसके बाद जी टाइप हमारे पास क्या है कि लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है और इसका वर्जन हमने जी 32 बिट 64 बिट सेलेक्ट करना है कि हमारे पास 64 बिट ही होनी चाहिए, ठीक है जी। अब इसको हम यहाँ से क्या करते हैं, ये सब चीज़ें बाय डिफ़ॉल्ट हैं, आपको इससे को नहीं छोड़ना। हाँ, अगर आप ये चाहते हैं कि ये बाय डिफ़ॉल्ट जो आपकी मशीन यानी कि जो सेटअप क्रिएट होगा वो होगा जाके C ड्राइव में। अगर आप ये चाहते हैं कि नहीं जी मैंने C ड्राइव में नहीं करना, मैंने किसी अदर में करना है, तो आप अदर पे क्लिक करके जहाँ पे आप इसको सेव करवाना चाहते हैं, जिस ड्राइव में आप अपनी मशीन को करना चाहते हैं, आप वहाँ पे कर सकते हैं। लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट मैं नहीं कर रहा क्योंकि मेरी C ड्राइव में मैंने करना है, तो इट्स ओके। नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा जी। ये आपके पास आ रहा है मेमोरी। बेटा मेमोरी, जब भी मेमोरी की बात हो, हमने ये बात यानी कि कई दफ़ा पढ़ी भी होगी
कि मेमोरी की, जब भी मेमोरी का नाम आ जाए तो इस मेमोरी से मुराद हमारे पास रैम होता है। तो बेसिकली मेरे सिस्टम में इस वक्त टोटल रैम कितनी है, 8192 MB, मीन्स के 8 GB के करीब मेरी, यानी कि 8 GB रैम है मेरे सिस्टम में। तो आपके सिस्टम में जितनी भी होगी यहाँ पे शो हो रही होगी। उसने कहा जी कि रिकमेंडेड मेमोरी साइज़, ये मेमोरी रैम यानी कि हम इसको असाइन कर दें कि मीन्स कि जब हमारी ये मशीन जो है रन होगी तो इसे कितनी रैम यूज़ करने की इजाज़त है। क्योंकि मैंने पहले बताया कि एक चीज़ हमारे जहनों में जो है वो फिक्स होनी चाहिए कि हम जो है हमारा जो है वो होस्ट ऑफ ओएस जो है वो कौन सा है जी, वो हमारे पास है विंडोज़, ठीक है ना। लेकिन हमारे पास जो यानी कि इसको हम जो इंस्टॉल कर रहे हैं वो एज अ क्लाइंट ओएस कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसी बात है कि एट द सेम टाइम ये दोनों रन कर रहे होंगे, तो हमारे होस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेज चाहिए कि वो अपनी मैनेजमेंट को मेंटेन कर सके। तो यहाँ तक उसने दो, आपको एक ग्रीन लाइन है एक रेड लाइन है, कि अगर आप इतनी रैम दे देंगे तो आपके होस्ट की वर्किंग के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आपने इससे ज़्यादा रैम इसको अलाउ कर दी, तो इस ऑपरेटिंग सिस्टम ने इससे ज़्यादा रैम यूज़ करना शुरू कर दी, तो आपकी होस्ट मशीन जो है वो बैठ जाएगी, और अगर आपका होस्ट ले डाउन गया तो वो आपका क्लाइंट भी रन होने नहीं देगी। तो जी नॉर्मली जो है हम इसे एक दो पॉइंट पीछे रखते हैं, ग्रीन लिमिट से भी ये ज़्यादा बेस्ट रहता है, ठीक है। यानी कि जो चीज़ किसी भी चीज़ की लिमिट तक नहीं जाना चाहिए वैसे भी, लेकिन ये एक स्ट्रेटजी है, बट आप इसको फुल ग्रीन भी दे सकते हैं, लेकिन इट्स अ सजेशन कि आप लोग जो है वो इसको 1-2 पॉइंट बैक एंड पे रखें, क्योंकि हमने इतने हैवी काम को लिनक्स पे करने भी नहीं है, वो कोई मसला नहीं है उसका। तो यहाँ पे जी हमने इसको क्रिएट पे क्लिक कर देना है, इसको जो है वर्चुअल बॉक्स डिस्क इमेज की मदद से हमने राइट करना है। यहाँ पे देखें आपके पास एक ऑप्शन आता है क्रिएट अ वर्चुअल हार्ड डिस्क। तो हमने क्या करना है, वर्चुअल हार्ड डिस्क मैंने आपको बताया था कि इसको रन टाइम पे हार्ड डिस्क में स्पेस असाइन की जाती है जब ये मशीन रन होती है, और फिर इससे स्पेस क्या कर ली जाती है, डीएलोकेट। तो क्रिएट पे क्लिक करेंगे तो हम इसे बताएंगे कि हम जो सेटअप राइट करना चाहते हैं वो यूजिंग ISO फाइल जो हमने अभी आपको मैंने दिखाई, वही हमने इंटरनेट से डाउनलोड करनी है। तो इसी को सेलेक्ट कर लेना जी। डायनामिकली एलोकेट रखना है कि जब भी ये मशीन चले तो हार्ड डिस्क में जहाँ भी जगह फ्री हो वहीं पे इसको लॉन्च कर दिया जाए। अगर हम फिक्स साइज़ कर देते हैं तो हो सकता है कि हार्ड डिस्क के जिस पोर्शन को हम इसके लिए फ़िक्स करें वो उस वक्त होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम अपने किसी काम के लिए यूज़ कर रहा हो, तो फिर ये मशीन रन नहीं होगी जी। तो ये यहाँ पे क्या है, ये मेमोरी साइज़, फाइल एलोकेशन साइज़, कि जब ये मेमोरी में क्रिएट होगा तो इसे मिनिमम कितना साइज़, तो याद रखें यहाँ पे 8 GB बाई डिफ़ॉल्ट होता है, तो 12 GB से कम में ये इंस्टॉल ही नहीं होगी। तो एटलीस्ट आप इसे जो है वो 24-25 GB ज़रूर दें। ये सबसे बड़ी मिस्टेक है, यहाँ पे हमसे मेन मिस्टेक यहाँ पे होती है जिस वजह से हमारी मशीन जो है वो रन नहीं हो पाती। तो ये जी लास्ट स्टेप था, हम इसे क्रिएट करते हैं। तो ये देखें जी, ये मेरी मशीन जो लाइनक्स है ये क्रिएट हो गई है, लेकिन अभी भी इसकी कुछ सेटिंग्स हैं जो हमें करनी है, वो ज़रूरी है। हम यहाँ पे इस पर क्लिक करके जो है वो राइट क्लिक करके सेटिंग में जा सकते हैं, और यहाँ से इस मशीन को सेलेक्ट करके और यहाँ पे सेटिंग का टैब प्रेस करके ये सेटिंग के मेन्यू में आ सकते हैं। सबसे पहले जी हमारे पास जनरल सेटिंग है, हमने एडवांस पे जाना है, और ये दो शेयर्ड क्लिपबोर्ड इसको भी बाई डायरेक्शनल कर देना है, एंड ड्रैग एंड ड्रॉप इसको बाई डायरेक्शनल। ये इसलिए है कि अगर आपको होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम से समटाइम कुछ कॉपी करके या ड्रैग करके इस विंडो में लाना पड़ता है, तो फिर वो आपको अलाउ नहीं करता। अगर बाई डायरेक्शनल रखेंगे तो अलाउ कर देगा। दूसरा बात, आपने सिस्टम के टैग में जाना है, मेमोरी आपने पहले यहाँ पे दे दी है, फ्लॉपी कौन चेक करना है जी, नेटवर्क को चेक कर देना है, हार्डवेयर क्लॉक इन UTC टाइम इसको भी आपने चेक कर देना है। और उसके बाद प्रोसेसर का भी सेम मेमोरी वाला सीन है कि जितना प्रोसेसर आप इसको अलाउ करें, जितना यानी कि वो आपका सिस्टम कह रहा है आप सिर्फ उतना ही इसको अलाउ करें, रिकमेंडेड साइज़ यानी कि इसको कर दें। एंड देन आपने डिस्प्ले में जाना है जी। डिस्प्ले में आपकी कोई सेटिंग नहीं है, आपने किसी को भी टैग को नहीं छेड़ना, आपने सिर्फ सिस्टम टैग में प्रोसेसर एंड मदरबोर्ड के कुछ ऑप्शंस हमने डिस्कस किए एंड डन में। देन आपने आ जाना जी यहाँ पे अपनी स्टोरेज वाले टैग के अंदर। इसको आपने जी ये जो डिस्क है इसको सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे आपने अपनी ISO फाइल जो है वो देनी है। ISO फाइल आप यहाँ से चूज़ अ डिस्क फाइल के फॉर्म पे क्लिक करेंगे, और जी हम ISO फाइल जो है वो अपने सॉफ्टवेयर से सिलेक्ट, फॉर एग्जांपल ये मेरी ISO फाइल पड़ी हुई है, यहाँ से मैं इसको सिलेक्ट करूँगा और ओपन पे क्लिक कर दूँगा, तो ये मेरी ISO फाइल यहाँ पे हो गई है। नहीं जी, ये मेरी सेटिंग्स इस मशीन की कंप्लीट हो गई हैं। अब अगर मैं इसे इंस्टॉल करना चाहता हूँ, लॉन्च करना चाहता हूँ, तो मैं इस मशीन को स्टार्ट कर दूँगा।
तो स्टार्ट करते वक्त एक मेजर एरर जो हमसे हुआ, हमने किया, ठीक है, यहाँ पे जो है ये बॉक्स आ जाता है। उसको बेसिकली यहाँ पे बूट डिवाइस बतानी होती है, ठीक है। तो बूट डिवाइस को और डिटेक्ट कर रहा है, यहाँ से आप सिलेक्ट करें अपनी बूट डिवाइस जो आपने इसको मशीन को दी थी। तो दोबारा से यहाँ से हमें बूट डिवाइस सेलेक्ट करना पड़ती है। तकरीबन 90% लोगों की यही मिस्टेक थी कि वो यहाँ से बूट डिवाइस सेलेक्ट नहीं करते थे, वो बना लेते थे, उसके बाद एरर आता था कि बूट डिवाइस कैन नॉट फाउंड, सिस्टम बिकम हार्डेड, तो वो इस वजह से आता था जी। लें हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो ये कुछ इस तरह से हमारे पास जो है ये मशीन रन होना स्टार्ट हो जाएगी और हमारे पास ये स्टार्ट लिनक्स मिंट ये इंटरफेस जो है इसका स्टार्ट होना शुरू हो जाएगा। उसके बाद कुछ आगे जो है वो फर्दर सेटिंग्स हैं जिसको हमने जो है वो करना है। तो हमारी जो है लिनक्स मिंट यूजिंग वर्चुअल बॉक्स यानी कि वर्चुअल इंस्टॉलेशन, तो आप लोगों को जो है वो मेरी तरफ से यही रिकमेंडेड है कि आपने इसी मेथड को यूज़ करते हुए ये काम करना है। तो आपके पास यहाँ पे कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, आप लोगों ने इसको पढ़ लेना है। पढ़ने के बाद यहाँ पे आंसर राइट करके इस लैब का जो है वो हार्ड प्रिंट निकलवा के उसके ऊपर हैंड से राइट करके हर बंदे ने अपने अपने हैंड से लिखा होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप इधर टाइप करें और टाइप करके मुझे प्रिंट निकलवा दें, नो, आप इसके प्रिंट ऐसे निकलवा लें और उसके बाद यहाँ पर मुझे अपने क्वेश्चंस के आंसर जो हैं वो टाइप करके अपना टाइप कह रहा हूँ हैंड रिटन यहाँ पे राइट करके मुझे जो है वो जब नेक्स्ट लैब में नेक्स्ट वीक आप आएंगे तो आप लोग जो है वो हार्ड फॉर्म के अंदर मुझे सबमिट करवा देंगे। तो ये हमारी मशीन जो है ये ऑलमोस्ट जो है वो इस वक्त रन हो रही है, ठीक है जी। यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस जो हैं आते हैं। तो ये देखिए जी हमारे पास जो है वो ये यानी कि जो हमारी मशीन थी वो लॉन्च हो चुकी है, लेकिन अभी ये डेस्कटॉप जो है इसका इंस्टॉल नहीं है, इसका कोई साइज़ वगैरह कंट्रोल नहीं हो रहा। हम क्या करेंगे, जो डिस्क हमारे पास आ रही है हम इसको राइट क्लिक करेंगे और राइट क्लिक करके हम इसको ओपन पे क्लिक कर देंगे। तो ये डिस्क हमारे पास जैसे ओपन होगी तो सेटअप हमारा चलना यानी कि जो स्टार्ट हो जाएगा। जो बूट सेटअप है ये बेसिकली हमारी वही जो है वो क्या है डिस्क इमेज फाइल है जो अब रेली यानी कि जो है बर्न होगी और वो इंस्टॉल हो जाएगी एज अ वर्चुअल इंस्टॉलेशन का यूज़ करते हुए। तो ये जी हमारे पास सेटअप खुल चुका है। हमने इंग्लिश सेलेक्ट, लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है जी। कुछ लोग जो है लैंग्वेज जो है वो कोई और सेलेक्ट करते हैं। एक तो लैंग्वेज इंग्लिश सेलेक्ट करनी है, दूसरा इंग्लिश के बाद जो नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास स्टेप आता है जी वो आपने यूएस कीबोर्ड यूनाइटेड किंगडम्स का जो कीबोर्ड है उसको सेलेक्ट करना है। कुछ लोग कीबोर्ड दूसरा सेलेक्ट कर लेते हैं और उसके बाद फिर उनके पास बहुत सारी प्रॉब्लम्स का उनको सामना करना पड़ता है। इंग्लिश यूएस सिंपल रहने दें, इट्स ओके, ठीक है। कोई भी और कीबोर्ड जो है यहाँ से सिलेक्ट नहीं करना। तो आप लोगों ने जो कीबोर्ड सेलेक्ट करना है वो सिर्फ इंग्लिश यूएस रहने देना है, इसको कंटिन्यू कर देना है। और यहाँ पे मल्टीमीडिया कोडेक्स कुछ डिवाइसेस होती हैं, इसको अपने चेक बॉक्स को चेक करना है एंड देन आपने कंटिन्यू पे क्लिक करना है, ठीक है जी। तो यहाँ पे सम वेट के बाद जो है वो आपसे नेक्स्ट ऑप्शन डिमांड करता है, आप उसको देख लें। और यहाँ पे देखें जी अब हमारे पास ये ऑप्शन आ गया, दिस कंप्यूटर करंटली हैज़ नो डिटेक्टेड ऑपरेटिंग सिस्टम, व्हाट यू लाइक टू डू, अरे दिस कैन इंस्टॉल लिनक्स मिंट। तो आपने वर्चुअल इंस्टॉलेशन में इसको ऐसे रहने देना है, क्योंकि वर्चुअल इंस्टॉलेशन में आपके पास क्या होता है कभी भी डाटा डिलीट नहीं होता, क्योंकि ये वर्चुअल इंस्टॉल होता है जब ये मशीन चलती है तो जो जगह फ्री होती है वहाँ पे इसको लॉन्च करने के लिए स्पेस असाइन कर दी जाती है। लेकिन बेटा अगर आप होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करें तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि आपने समथिंग एज पे सिलेक्ट करना है, फिर ये आपको पूरी हार्ड डिस्क दिखाएगा, किसी एक पार्टीशन को आप फॉर्मेट करें एज अ FAT32 और वहाँ इंस्टॉल कर लें। लेकिन अब मैं वर्चुअल केस की बात कर रहा हूँ तो मैं इसको नहीं करूँगा, मैं जस्ट इंस्टॉल नाउ पे क्लिक कर दूँगा। तो जैसे ही मैंने इंस्टॉल नाउ पे क्लिक किया जी तो हमारे पास जो है ये इसने इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करने के बाद ये इसने रिस्ट्रिक्शंस पूछ ली, मैंने कंटिन्यू पे क्लिक कर दिया। तो अब ये क्या होगा, कुछ यूज़र क्रेडेंशियल मुझसे लेगा यहाँ पे नेक्स्ट पेज के अंदर। ये देखें जी उसके बाद हमें इस पेज पे ले आया है, यहाँ पे आपने अपनी लोकेशन सेलेक्ट करनी है। तो उसने ऑटो मेरी कराची डिटेक्ट कर ली है। अगर आप लोगों का PC नेट से कनेक्ट नहीं है तो आपने यहाँ पे कराची मैनुअली जो है वो टाइप कर देना है और नेक्स्ट जो कि लास्ट स्टेप है हमारे इंस्टॉलेशन की तरफ उसको हमने कंटिन्यू करना है। तो ये यहाँ पे आपके पास कुछ क्रेडेंशियल्स हैं, योर नेम एंड कंप्यूटर्स नेम। तो बेसिकली यहाँ पे अपना नेम भी शॉर्ट रखें जो इजी हो, क्योंकि आपके रूट यूज़र का नेम यही होगा। PC का नेम तो आपने संभाल कर लेटर्स में रखना है और आपने वो जो है वो उसको वही बिल्कुल शॉर्ट रखना है जो कि आपके रूट एक्सेस यूज़र का नेम आ जाएगा।
उसके बाद यूज़र नेम सेम वही आ सकता है, आप जो भी रखना चाहें आपकी मर्ज़ी, चेंज करना चाहें आपकी मर्ज़ी। पासवर्ड, और ये पासवर्ड आपका वो पासवर्ड है कि जब भी आप इस मशीन को ऑन करेंगे तो आपको ये पासवर्ड देना पड़ेगा। अक्सर लोग ये पासवर्ड हमें दे देते हैं और उसके बाद जब मशीन बन जाती है तो वो उस वक्त तक भूल चुके होते हैं, तो फिर उन्हें बहुत सारे मसाइल होते हैं। तो ये जी लास्ट स्टेप था। इसको करने के बाद आप जैसे ही कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे कैंसिलेशन दे के, तो आपकी डिवाइस जो है वो इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगी। और उसके बाद ये छोटी स्क्रीन का मसला हल करने के लिए डिवाइसेस में जाएंगे और इंसर्ट अ गेस्ट एडिशन CD इमेजेस में जाएंगे, तो इसको आप इंस्टॉल कर लेंगे। इसका पासवर्ड देने के बाद तो आपका ये भी जो वर्चुअल बॉक्स का गेस्ट एडिशन इंस्टॉल हो जाएगा और आपकी ये जो स्क्रीन रेजोल्यूशन इश्यूज़ हैं, ये जो स्क्रीन रेजोल्यूशन इशूज़ आ रहे हैं, ये सारे के सारे ख़त्म हो जाएंगे। अगर वहाँ पे जो है सिर्फ वहाँ से भी ना हो तो हमारे पास जो है वो आप स्टार्ट मेन्यू में जाएंगे। स्टार्ट मेन्यू में जाने के बाद यहाँ पे डिस्प्ले, यानी कि आप लोग जो है वो सेटिंग्स, ये सेटिंग का टैग है, सेटिंग में चले जाएं और सेटिंग में जाने के बाद आप लोगों के पास डिस्प्ले सेटिंग्स यहाँ पे होंगी, वो आप लोग फाइंड आउट कर लें। डिस्प्ले सेटिंग में जाके आप लोगों ने जी ये डिस्प्ले का टैग है, यहाँ से डिस्प्ले का टैग खोलने के बाद अपनी ये रेजोल्यूशन यहाँ से डिफरेंट सेलेक्ट कर लें जो आपका दिल करे और आप अप्लाई कर दें। तो ये देखें आपके पास इस तरीके से जो है वो स्क्रीन बड़ी या छोटी होना शुरू हो जाएगी। तो आपको जो बेस्ट लगे आप इसमें से जो है वो रेजोल्यूशन, जैसे ये आपके पास देखें कि मैंने डिफरेंट रेजोल्यूशंस को चुना है, तो उसने कीप दिस कन्फिगरेशन मैं क्लोज करता हूँ। तो ये देखिए अब मेरे पास पूरा डेस्कटॉप आ गया है। तो यानी कि आप साइज़ विंडो का यहाँ से भी बड़ा छोटा कर सकते हैं और ये वर्चुअल बॉक्स का गेस्ट लॉगिन भी इंस्टॉल कर सकते हैं। तो ये था जी वो तरीक़ाकार जो हमने आज सीखा अपनी वर्चुअल मशीन इंस्टॉल करने का। तो आपकी जो है वो ये लैब सेकंड इतना ही थी कि हम वर्चुअल बॉक्स को इंस्टॉल करते हुए कैसे ये है, किन चीज़ों का हमने एहतियात करना है, तो हमने उसको भी देख लिया। तो ये लैब 2 का लैब मैनुअल भी आपको जो है वो मिल जाएगा इंशाल्लाह अज़ीज़। तो आपने इसको भी सॉल्व करके रिटर्न फॉर्म में मुझे सबमिट करवाना है। उम्मीद करता हूँ जी कि सब लोगों को इसकी समझ आई होगी और इंशाल्लाह अब जो है हमें इंस्टॉलेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लैब के साथ।